एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 प्लॉट द फॉलोइंग कांस्टेंट फंक्शंस। तो हमें इन कांस्टेंट फंक्शंस को प्लॉट करना है। सिंपल है तो हम इसमें से एक पार्ट करते हैं, दूसरा वाला पार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन को अब हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है, दैट इज सी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। तो हमने जब फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हमने ये करना है कि एक्स एक्सिस पर तो ऑफ कोर्स अपने इस वाली टर्म को रख लेना है जिसका ये फंक्शन है। ओके, सो दिस बिकम्स एक्स एक्सिस। लेकिन ये जो दूसरी टर्म है सी एफ एक्स फंक्शन, हमने इसको रखना है वाई एक्सिस पर। तो इसको सी एफ एक्स कहने से मोस्ट कॉमनली बेहतर होता है कि हम इसको डायरेक्टली वाई कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ विद वेरिएबल वाई इज इक्वल टू 7। इस फंक्शन को ग्राफ करने से मुराद वाई इज इक्वल टू 7 लाइन को ग्राफ करना है। तो हम लोग इसको ग्राफ करते हैं। एक्सट्रीमली सिंपल। इसके अंदर एक्स वेरिएबल ही मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर तो मैं पॉइंट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। y इज़ इक्वल टू 7 यानी एक ऐसी लाइन जिस पर हमेशा y वैल्यू अपने कोऑर्डिनेट्स में 7 रहे, x चेंज हो सकता है, तो वो हमेशा होगी। अगर मैं जाऊँ, अगर मैं एक को फॉर एग्जांपल कहता हूँ 2, सो 2 4 6 और 8, तो 7 इसके बीच में होगा। अब ऐसी लाइन जिस पर y हमेशा 7 है, x चेंज होता रहे, तो वो ऑफ कोर्स इस तरह की एक लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्योंकि अगर आप इधर देखें तो अब इसके ऊपर अगर आप इधर चले जाएं तब भी वाई एक्सिस सेम है 7, इधर चले जाएं तब भी वाई एक्सिस 7 है, इधर चले जाएं तब भी वाई कोऑर्डिनेट 7 है, इधर चले जाएं तब भी वाई कोऑर्डिनेट 7 है। एक्स चेंज हो रहा है, एक्स इस तरफ भी चेंज हो रहा है, इस तरफ भी चेंज हो रहा है, लेकिन वाई एक कांस्टेंट है, तो हम इसको कहते हैं अ कांस्टेंट फंक्शन जिसके अंदर वाई कांस्टेंट है। तो ये तो काफ़ी सिंपल था। इसी तरीके से आप जो दूसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू -3, आप इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे, इधर प्लॉट कर देंगे -3 पर कि अब यहाँ पर वो कांस्टेंट रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sketch the identity function I of x is equal to x and determine the coordinates where it intersects the axes. So आपके पास जो फंक्शन है I फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x, इस फंक्शन को आपने स्केच करना है। आइडेंटिटी फंक्शन यही कहते हैं कि क्योंकि इसको अगर आप y वेरिएबल में लिखें तो बिकम्स y इज इक्वल टू x, तो y और x सेम हो तो इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये एक ही फंक्शन है। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स वेयर इट इंटरसेक्ट्स द एक्सिस। ओके, तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगेन अब इस फंक्शन या इस लाइन से क्या मुराद है, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर जो तमाम कोऑर्डिनेट्स हैं उनका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट सेम हो। तो इसको हम लोग सिंपली पॉइंट्स से प्लॉट कर सकते हैं। मैं x लेता हूँ और y लेता हूँ, x को मैं 0 सेट करता हूँ, y 0, x को मैं 1 सेट करता हूँ, तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स इसको प्लॉट कर सकता हूँ। सो एक पॉइंट हो जाएगा ये वाला, और उसके बाद एक दूसरा मेरे पास पॉइंट हो जाएगा 1 और 1, सो समथिंग लाइक दैट। तो ये एक ऐसी लाइन होगी जो 45 डिग्रीज बनाएगी इधर, क्योंकि ये बिल्कुल इनके दोनों के मिडल में होगी। सो समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स या आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फंक्शन। जब आप आई ऑफ एक्स इधर रखेंगे और x को इधर रखेंगे तो ये आप आइडेंटिटी फंक्शन आपके पास, और वो कहते हैं इधर अगर आप देखें तो इधर हर पॉइंट पर x और y सेम है। इधर अगर आप जाएंगे तो ये है 1,1, x और y सेम। अगर थोड़ा दूर चले जाएंगे तो इस बिकम्स 2,2, x और y सेम। तो हमें यही करना था, y इज इक्वल टू x करना था, तो ये वो इसकी लाइन है। ओके, इसके बाद वो कहते हैं डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स वेयर इंटरसेक्ट द एक्सिस या एक्सीज। तो वो कोऑर्डिनेट बताएं जिस पर ये एक्सिस को या एक्सीज को इंटरसेक्ट करे। तो ये एक्सीस कह रहे हैं, तो ये प्लूरल यानी कि वाई और एक्स दोनों की बात करें हैं, तो ये वाला फंक्शन वाई और एक्स को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है बट एट द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से ही पास कर जाता है, एक्स को और वाई को डायरेक्टली और एक्स को डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो अगर हमने कहना है इंटरसेक्ट, तो हम कह सकते हैं वाई को भी इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स को भी इधर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो जो कोऑर्डिनेट है वो एक ही कोऑर्डिनेट होगा जहाँ पर ये दोनों एक्सिस या ओरिजिन को इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज 0,0। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Plot the function k of x is equal to -x. How does the graph differ from the standard identity function? तो भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू x। अब हमें थोड़ा सा इसका उलट बनाना है, k ऑफ x इज इक्वल टू -x, यानी पहले हमने बनाया था y इज इक्वल टू x। अब हमें बनाना है y इज इक्वल टू -x। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह का सवाल है, इसको मैं करता हूँ। और हमने फिर देखना है कि कैसे ये वाला उससे डिफरेंशिएट करेगा, डिफर करेगा, डिफरेंशिएट नहीं। ओके, दिस इज दी y, दिस इज दी एक्स। कोई से 2 पॉइंट्स 0 लूँगा, एक्स लेता हूँ और वाई, तो एक्स पर अगर 0 लूँगा तो वाई भी 0 ही होगा, तो ये भी ओरिजिन को इंटरसेक्ट करेगा। देन
अगर एक्स पर मैं लेता हूँ 1 तो वाई विल बी -1। ओके, तो एक पॉइंट तो हो गया मेरे पास ओरिजिन इस लाइन पर। एक दूसरा पॉइंट होगा ओके नेक्स्ट, अब हमें जो दूसरा पॉइंट है एक्स इज़ 1 बट वाई इज़ -1। सो एक्स इज़ 1 बट वाई इज़ -1 यानी कि तकरीबन इस जगह पर ये पॉइंट होगा। लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी अगेन 45 डिग्री लाइन है बट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये फंक्शन बनेगा। तो अगर आप देखें तो ये बस उसका उलट है, ये इस तरह था और ये वाला फंक्शन इस तरह है, क्योंकि हम लोगों को पता है अब इस लाइन पर अगर इस लाइन पर जो x है वो y के ऑपोजिट साइन का होगा। तो अगर मैं इधर जाता हूँ तो दिस वन बिकम्स -1, 1, इधर जाता हूँ दिस वन बिकम्स -2, 2। तो तकरीबन ये एब्सोल्यूट वैल्यूज इन दोनों की सेम है, लेकिन इसके साथ इनमें से किसी एक के साथ एक माइनस साइन होगा। अगर मैं इधर जाता हूँ तो दिस बिकम्स 1, -1, दिस बिकम्स 2, -2। तो यहाँ पर हमारे पास ये पहले तो ये फंक्शन थे जिसमें दोनों इक्वल थे। अब हमारे पास ये फंक्शन है जिसके अंदर उनके साइन मुख्तलिफ हैं, यानी कि एक के साथ माइनस लगाकर तो दूसरे का साइन उलट जाता है। अगर इसके साथ पॉजिटिव था तो इसका माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस था तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ द लीनियर फंक्शन दिस आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो हमें ये लीनियर फंक्शन दिया गया है एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5। अगेन इसके अंदर दोनों वेरिएबल्स हैं, हम इसको y सेट करते हैं, y इज इक्वल टू 2x - 5। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। तो इसको हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन हम लोग जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन, अगर हम लोग उसको इस फॉर्म में लिखते हैं जिसमें y इधर है एंड देन x इधर है और x के साथ कोई चीज़ है मल्टीप्लाई हो रही है एंड देन उसके साथ कुछ चीज़ ऐड हो रही है c, अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास m विल बी द स्लोप, ये हमारे पास एक रूल है और इसका डेरिवेशन भी है जो आपने पिछली क्लास में देखी होगी, एंड c इज़ दी y इंटरसेप्ट। यही तो चीज़ें उन्होंने हमसे पूछी थी, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ y, ये तकरीबन उसी फॉर्म में है 2x, लेकिन मुझे प्लस के साथ लिखना है +-5। तो मेरे पास जो m है स्लोप दैट विल बी 2। तो हम इस फंक्शन की स्लोप 2 है और इस फंक्शन का जो y इंटरसेप्ट है जहाँ पर ये y एक्सिस को कट करेगा, y इंटरसेप्ट यहाँ पर y एक्सिस को कट करेगा, दैट विल बी -5। सो एनीवेज अब आप इसको जो है इसको हमने ग्राफ भी करना है, तो कोई से 2 पॉइंट्स लेकर हम इसको आसानी से ग्राफ कर सकते हैं। और भी तरीके होते हैं बट द ईजीएस्ट वन इज दिस वन, एल x 2x - 5 y और x बिकम्स y इज इक्वल टू 2x - 5। कोई से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। x पर पहले लेते हैं 1, सो दिस बिकम्स, बल्कि 0 लेते हैं पहले, सो दिस बिकम्स -5 और फिर लेते हैं 1, 2 - 5 इट मीन्स -3। ओके, सो ये कोई से 2 पॉइंट्स आ गए हैं। आप कोई और भी ले सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आता है। x पर 0, y पर -5। तो x पर 0 तो इधर होगा, y पर -5 विल बी 1, 2, 3, 4। तो इसको मैं 2 के इंटरवल्स में ले लेता हूँ। तो दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6। तो आपके पास 5 इधर आएगा, -5 विल बी राइट ओवर हियर। और अगर -3 की बात करें वो भी y पर है तो वो इधर होगा, 2, 4 के दरमियान -3 होगा। तो सबसे पहले आपके पास इस लाइन पर जब x 0 था तो y -3 था, तो आपके पास एक पॉइंट वो यहाँ पर है, x 0 और y -5। तो नंबर 1 पॉइंट इज राइट ओवर हियर। और जो दूसरा पॉइंट है x 1 है तो y -3 है, तो -3 यहाँ पर है लेकिन 1 यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट तकरीबन इधर आएगा। तो हम लोग इस लाइन को स्केच करते हैं, ये इस फंक्शन को स्केच करते हैं समथिंग लाइक दिस। तो ये है आपका ये वाला फंक्शन। इधर इधर ग्राफ के ऊपर भी अगर आप लोग देखें तो जो आपका वाई इंटरसेप्ट है वो हमने पहले डायरेक्ट उससे निकाल लिया था -5। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, एट -5। तो हम लोग इसको इजीली देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस को -5 पर कट कर रहा है। ओके, यस। सो इस तरीके से हमने इसको प्लॉट कर लिया। आप देख लें कि इसका स्लोप भी 2 था, तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं इसका स्लोप 2 है। स्लोप 2 का ये मतलब है कि अगर मैं 1 बढ़ूँगा y में, 1 बढ़ूँगा x में, तो मेरे पास 2 बढ़ा दिया जाएगा
वाई में। तो अगर मैं इधर बढ़ता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मैं 1 बढ़ता हूँ एक्स में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बढ़ा है, 3 से 5 से 3 ये 2 बढ़ गया है, जबकि इधर मैंने सिर्फ 1 बढ़ाया था वाई में। तो इसका हम स्लोप हमारे पास 2 है, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अगर स्लोप 2 है दिस मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 1, चेंज इन एक्स अगर 1 है, चेंज इन वाई 2 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द लीनियर फंक्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है दिस वन एंड क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अगर हम लोग इधर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आप खुद कर सकते हैं, वही उन्होंने तकरीबन वही चीज़ कही है। क्वेश्चन नंबर 6 है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में है, तो एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, स्केच द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ शिफ्ट्स कंपेयर टू दिस। तो इसमें 2 एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ग्राफ करने पड़ जाएंगे, तो इससे हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं, जो सिंपल है, v ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या मुराद है और इसको हम लोग कैसे ग्राफ करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का जैसे आपको पता होगा, किसी भी नंबर लाइन पर अगर हम लोग या किसी भी x अगर दोनों मौजूद हैं x और y, तो किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट पर जो 0 से डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, ये है कि 0 और -4 के दरमियान डिस्टेंस कितनी है, 0 और -4 इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये इसका आंसर 4 हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है 1 2 3 4, तो डिस्टेंस 4 ही है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 0 और 4 के दरमियान, तो दैट इज ऑल्सो 4। सो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि आपने उस नंबर की 0 से डिस्टेंस बतानी है। अगर ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन होगा, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये है, दिस इज सम पॉइंट 2, -3 फॉर एग्जांपल, और आपने इधर तक जाना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो इसको फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, क्योंकि ये वाला हिस्सा हो जाएगा 2, सो ये दिस इज नॉट 2 -3, दिस इज 2 3, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा 2 और ये वाला हिस्सा हो जाएगा 3। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा कर इसको निकाल सकेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को। एब्सोल्यूट वैल्यू इज जस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम 0, और नॉर्मली हमें जितना पता है एब्सोल्यूट वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, तो अब जब भी हम लोग किसी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को ग्राफ करते हैं, तो उसका फंक्शन हमेशा एक वी शेप में आता है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, एक वी शेप में आता है। इसका क्या रीज़न है, तो यहाँ पर है आपके पास वो फंक्शन यानी वी ऑफ एक्स, या वो फंक्शन वाई और वो फंक्शन एक्स। अब वो जो फंक्शन वाई है वो कभी भी माइनस में तो जा नहीं सकता, यानी इस तरफ माइनस है, वाई में माइनस इस साइड पर है, वो माइनस में तो कभी नहीं जाएगा, इसलिए हमेशा ऊपर होगा, क्योंकि माइनस में एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं जा सकती। तो दिस इज वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये y जो है ये कभी माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू और किसी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो माइनस वाली साइड पर इसलिए ये फंक्शन कभी नहीं जाता। प्लस इधर ये एक वी शेप बनाता है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएं जो कि इस तरफ है, तब भी जो आपके पास फंक्शन है वो एग्जैक्टली सेम होगा अगर आप माइनस की तरफ जाएं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ने बस -4 को भी 4 लेना है, 4 को भी 4 लेना है। तो इस वजह से आपके पास दोनों तरफ जाते हुए एक ही, अगर ये लाइन इस तरफ बनती थी तो यही लाइन इधर मिरर हो जाती है माइनस वाली साइड पर भी, तो इस वजह से आपके पास एक वी शेप्ड ग्राफ बनता है। तो अब किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को ग्राफ करने का क्या तरीका है, तो आपने सबसे पहले निकालना है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स इज दिस पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं एच कॉमा के, यानी एच इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, के इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। ओके, इसको फाइंड आउट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि ये जो वर्टेक्स है ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो रही है, एग्जैक्टली 0, क्योंकि इससे नीचे आपके पास मेरे माइनस शुरू हो जाती है, वहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू जाती नहीं। तो वर्टेक्स हमेशा 0 0 पर नहीं होगा, ये बात नहीं, वर्टेक्स नीचे भी हो सकता है, वर्टेक्स इस साइड पर भी जा सकता है। ये इस साइड पर वाई के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे वो तब जाएगा वर्टेक्स आपका। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इस तरह भी हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस में नहीं जा रही होगी, बल्कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कुछ और नंबर्स होंगे जो एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर होंगे, तो वो इसको नीचे शिफ्ट कर रहे होंगे। तो आपने जो वर्टेक्स निकालना है, ये वर्टेक्स आपका उस पॉइंट पर आएगा जहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है, एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जैक्टली लोएस्ट पॉइंट पर है। तो आपने सिंपली क्या करना है वर्टेक्स निकालने के लिए, कि जो भी आपने सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में उसको कहा जाता है y इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस समथिंग मे बी b। जब आप इसको इस फॉर्म में लिख देंगे उसके बाद हम लोग ये सब कर सकेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 0, राइट। सो अगर आप इधर देखें तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को 0 रखना है, तो यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा कि x इज इक्वल टू 0। अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है अपना, तो मुझे ये x फाइंड आउट करना है, वही मेरा वर्टेक्स का h होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है तो x क्या है, x इज ऑल्सो 0, क्योंकि वो नंबर जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है दैट इज x।
ओके, सो x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि वर्टेक्स के अंदर जो h था दैट इज 0, क्योंकि मैंने वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकाला है, मैंने इसको 0 पुट इन कर दिया था एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट अगर मुझे वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट निकालना है, मैं इसी x को पुट कर देता हूँ इधर, तो मुझे मेरे पास y निकल आएगा वर्टेक्स का। तो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पार्ट 0, y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो इस खास फंक्शन के लिए मेरे पास जो वर्टेक्स है दैट इज 0,0। ये हमेशा नहीं होता, ये काफ़ी एक बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी टाइप फंक्शन है, तो इसके लिए वर्टेक्स मेरे पास एग्जैक्टली 0 0 पर है, लेकिन उसको निकालने का तरीका आपके पास ये है। तो अब हम लोगों के पास जब वर्टेक्स निकल आएगा तब हम लोग इसको ग्राफ करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। जब हमारे पास आ गया हमारा वर्टेक्स, यानी कि जो फंक्शन है वो शुरू होगा यहाँ से, तो अब मुझे जाना है हर साइड पर, और हर साइड पर एक पॉइंट भी में निकल आए तो काम बन जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ x और y, एक इस साइड पर जाता हूँ, यानी इस x को बढ़ाता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इज 1, एंड देन इस साइड पर जाता हूँ -1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज ऑल्सो 1। तो ये हो जाएगा इधर 1 1, यानी कि एक पॉइंट हो गया मेरे पास ये वाला, दिस वन, एंड दूसरा पॉइंट होगा इधर -1, लेकिन यहाँ पे भी 1 ही, तो ये हो गया मेरे पास दूसरा पॉइंट, ये वाला। सो अब मुझे बस सिंपली ये मेरे पास आ चुके हैं, अब मुझे बस इनको ज्वाइन करना है। तो वर्टेक्स के साथ इसको एक बार ज्वाइन करूँगा, एंड देन वर्टेक्स के साथ इसको एक बार ज्वाइन करूँगा। दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। आप देख सकते हैं कि चूंकि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन था, तो इधर भी 45 डिग्री के साथ ये लाइन बन रही है, एक्जैक्टली 0 पर हमारा वर्टेक्स है, और एक वी शेप बन रहा है, एक मिरर बन रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा माइनस और पॉजिटिव को सेम ट्रीट करती है। सो दिस वे ये इन्फिनिटली कंटिन्यू होता रहेगा। ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है और y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट इसके बाद अब हमें उन्होंने दूसरा जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है डी वन, w ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब हमें निकालना है w ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसी में ग्राफ पर निकालूंगा ताकि हम देख सकें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो w ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 4, राइट। ओके, सो अब हम इसको इस वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अपना वर्टेक्स। हम अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू को पुट इन कर देते हैं 0। हम पहले इसको उस फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स फॉर्म, ए यानी 1। तो इसके अंदर हमें अगर इसको 0 पुट इन कर दें 2x माइनस 4 को, तो हमारे पास x विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी चीज़ की 0 है तो वो चीज़ भी 0 होगी। तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज 2। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसी x को हम लोग प्लेस इन कर देंगे विद इन दिस जो भी चीज़ है। तो अगर हम लोग इधर पुट इन कर दें इस पूरी चीज़ को हम लोग 0 पुट इन कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ये 0 है, तो हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है दैट कम्स 0। सो y इज इक्वल टू 0। सो वर्टेक्स का x इज 2 एंड y इज 2। सो हमारा वर्टेक्स है 2,0। दिस इज आवर वर्टेक्स। ये वाला पॉइंट आता है 2,0 का राइट ओवर हियर। ये वाला था हमारे पास 1, x पर 2 इधर है, सो ये दिस इज 2,0। हमारे पास वर्टेक्स ऑफ दिस नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज राइट ओवर हियर। ये थोड़ा सा आप देखें शिफ्ट हो गया है, और ये शिफ्ट क्यों हुआ है, ये शिफ्ट हुआ है इस एडिशन की वजह से। ये जो पहले ये सिर्फ x था, लेकिन इसके साथ अब ये 2 इधर लगा दिया गया है और -4 इधर लगाया गया है। तो अब हमें कोई से 2 पॉइंट्स चाहिए। एक पॉइंट मैं इससे थोड़ा सा इधर निकालता हूँ, यानी 3 पर निकालता हूँ, 3, तो इधर मैं रखता हूँ 3। तो दिस बिकम्स 6 माइनस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0। नहीं, इस तरह नहीं होगा ये होगा आपके पास, अगर मैं नो ये फंक्शन तो है ही नहीं, फंक्शन ये वाला है। दिस इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसके अंदर मैं अगर x को पुट इन कर दूँ 3, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एब्सोल्यूट वैल्यू, 6 माइनस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी -2, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 6 माइनस 4 इज 2, सो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज जस्ट 2। सो ये आ जाता है 2। एंड इधर मैं इससे थोड़ा पीछे चला जाऊँ, 1 पे चला जाऊँ, 2 से 1 पीछे चला जाऊँ, सो ये आ जाएगा हमारे पास, देन ये आ जाएगा 2 माइनस 4, एक्स की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया है,
2 minus 4 is minus 2, absolute value is minus 2 is also 2. ओके, सो अब मुझे ये दोनों पॉइंट्स निकालने होंगे। एक है मेरे पास 3,2, यानी मैं इधर जाता हूँ 3 पर, तो मेरे पास यहाँ पर आता है 2, सो अप्रॉक्सीमेटली हियर। ये मेरे पास हो गया एक पॉइंट। एंड देन इसी तरफ अगर आप लोग देखें, तो एक है मेरे पास 1 और 2, सो ये वाला, एंड देन वर्टेक्स इज राइट ओवर हियर 2,0। तो अगेन अब मुझे इसका वी बनाना होगा। ओके, सो दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अगर आप इधर देखें तो ये आधा हो चुका है तकरीबन इस स्क्वीजनेस में। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस 2, इसने इसको हाफ कर दिया है, हाफ टाइम्स हो गया है। एंड देन ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट भी हो चुका है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इधर जो अगर आपने इसको शिफ्ट वाला निकालना है तो इस 2 की वजह से नहीं है, ये आप इसको करेंगे इस तरह से। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो फिर यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाता है, उसकी वजह से ये हाफ में स्क्वीज हो गया है। एंड यहाँ पर बाकी सिर्फ -2 रह जाएगा, तो ये इस तरफ शिफ्ट भी हो गया है बाय 2, 1 2, इधर वर्टेक्स इसका शिफ्ट हो गया है। तो एनीवेज उन्होंने यही पूछा था कि आपने देखना है कि किस तरह से ये शिफ्ट कर जाता है। बट दीज आर द टू फंक्शन, दिस इज y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x। तो इसके अंदर से मैं एक पार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 करता हूँ, बाकी तो हम इसके तर्ज पर हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमें ये हमारे पास है 2/5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू -1। इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म को अलग कर दें, तो इसको हम लोग अलग करते हैं। -9 उधर ले जाते हैं, -1 + 9, एंड देन इधर से 5 को उधर जाके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये इधर ये इस हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, ये ऊपर जाकर, तो 5 को मैं ओवरऑल उधर जाकर मल्टीप्लाई करना है। सो -1 + 9 इज 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, एंड देन इस सब को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 4x माइनस 3, 8 5 आई थिंक 40, 40 डिवाइड बाई 2 इज 20, सो 40 डिवाइड बाई 2 20। ओके, जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म को आइसोलेट कर दिया है, इसको अलग कर दिया है, देन हमें क्या करना है। अगर हम लोग इधर देखें तो यहाँ पर ये फंक्शन हमसे कह रहा है कि 4x माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर दो ही केसेस हैं, या तो 4x माइनस 3 ही 20 था, अगर तो ये 20 था, अगर ये चीज़ अंदर वाली ओवरऑल 20 थी तो 20 की एब्सोल्यूट वैल्यू 20। लेकिन एक दूसरा केस भी है कि ये हमारे पास अंदर वाला -20 था, अगर ये -20 था तब भी आंसर 20 ही आता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इसको 20 बना देती। तो दूसरा केस है कि 4x माइनस 3 इज इक्वल टू -20। तो इसके x के दो आंसर्स होंगे। सबसे पहले 4x 20 + 3 इज 23, and then x is equal to 23 divided by 4. This one becomes, ये हो गया हमारे पास x का एक आंसर, एंड दूसरा आंसर होगा x का 4x इज इक्वल टू -20 + 3, 4x इज इक्वल टू -17, x इज इक्वल टू -17 डिवाइडेड बाय 4। सो दीज आर द टू आंसर्स। लेकिन एक चीज़ है, वैसे तो हमें देख के लग रहा है कि आंसर आ गए हैं, लेकिन हमेशा जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को सॉल्व करें तो जो आंसर आए हैं हमें हमेशा उनको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम आंसर को चेक करते हैं तो वो आंसर सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को, उस सूरत में वो आंसर नहीं होता। ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस के साथ होता है। ऐसे सूरत में हम उसको एक्सट्रानियस रूट कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी फंक्शन की नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर तो आपके पास डायरेक्ट इस तरह होता 4x माइनस 3 इज इक्वल टू -20, अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही होती, अब डायरेक्ट कह देते कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, अनडिफाइंड है, क्योंकि किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती। लेकिन अक्सर अगर ये इस तरह से बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा तो अंदर कभी ना कभी इस तरह का चक्कर होता है कि वो आपको ओवरऑल उसको माइनस में लेकर आ रहा है। तो हमेशा आपको चेक करना पड़ता है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू को वापस पुट करके कि क्या ये इसका रूट वाकई में बनता भी है या नहीं। ओके, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। सो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। इसको हम लोग चेकआउट करते हैं। 2/5 एब्सोल्यूट वैल्यू 4 डॉट x है आपके पास 23 डिवाइडेड बाई 4,
4 dot 23 divided by 4, this becomes 23 minus 3 minus 9 is equal to minus 1, and then ये हो जाएगा 2 divided by 5, absolute value of 20 minus 9 is equal to minus 1. Absolute value is 20 is 20. 20 divided by 5 is 4, तो 2 into 4 8. 8 minus 9 is equal to minus 1. Yes, 8 minus 9 is equal to minus 1. तो ये तो हमारे पास रूट है, ये तो हो गया कंफर्म. दूसरी को भी चेकआउट कर लेते हैं. 2/5 23. अब हमें करना पड़ेगा, इधर रखना पड़ेगा 4 इंटू माइनस 17, तो ये हो गया माइनस 17. इस जगह पर 4 के साथ कट करके माइनस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1. माइनस 17 माइनस 3 इज ऑल्सो माइनस 20. अगेन ये हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 20. दिस बिकम्स 8 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1. येस, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1. दिस मीन्स बोथ ऑफ दीज आर रूट्स. सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है that is 23 divided by 4 comma minus 17 divided by 4. These are our answers. Okay, next मजीद प्रैक्टिस के लिए पार्ट नंबर एक्स भी कर देते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. सो दिस इज एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 2. ऑलरेडी आइसोलेटेड है, हमें इसको आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली लिखेंगे एक्स प्लस 5 इज ईदर इज इक्वल टू 3x माइनस 2 और एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2. So this becomes x plus 5 is equal to minus 3x plus 2 or x plus 3x is equal to 2 minus 5. 4x is equal to minus 3. X is equal to minus 3 divided by 4. Here x minus 3x is equal to minus 2 minus 5. Minus 2x is equal to minus 3. X is equal to 3 divided by 2. Minus minus cancel. No, minus 2 minus 5 is not minus 3, it is minus 7. This is 7 divided by 2. तो ये हमारे पास 2 इसकी रूट्स आती हैं. चेक करना पड़ेगा हमें इनको पुट करके. सबसे पहले हमारे पास है 7 डिवाइड बाई 2. 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इट इक्वल टू 3. 7 डिवाइड बाई 2 3, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं. 3 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 2. इस होल को अगर मैं करूँ 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, अगर मैं कैलकुलेटर पर करूँ दिस बिकम 17 डिवाइडेड बाई 2. तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 17 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, और इस वाले को मैं अगर होल करूँ 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, दिस इज ऑल्सो 17 डिवाइडेड बाई 2. सो यस, ये वाली तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. दिस मीन्स दिस इज द रूट. नेक्स्ट है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, और इसको मैं जल्दी से क्रॉस वेरीफाई भी कर देता हूँ पुट करने से पहले. तो माइनस 3x, ये उधर आकर प्लस 3x. ओके, यस, सीम्स करेक्ट. तो इधर इसको मैं पुट इन करता हूँ इसमें. दिस बिकम्स माइनस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 5. 3 डॉट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2. इसको अगर हम लोग सॉल्व करें इस तरफ, इस वाली चीज़ को अगर मैं कैलकुलेटर पर करूँ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5, तो दिस कम्स 17 डिवाइडेड बाई 4. इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो दिस बिकम्स 17 डिवाइडेड बाई 4. इस तरफ अगर हम लोग करें 3 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 माइनस 2, दिस इज माइनस 17 डिवाइडेड बाई 4. तो आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल. यहाँ पर एक माइनस का साइन है और इसी वजह से आ रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी माइनस नहीं होती, लेकिन इन्होंने इस तरह की सिचुएशन बनाई हुई थी कि वो माइनस बन रही थी. तो दिस मीन्स कि 17 डिवाइडेड बाई 4 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज एन एक्सट्रानियस सोल्यूशन. तुम्हारे पास जो सोल्यूशन सेट है दैट इज ओनली वन, सिर्फ एक ही इसका सोल्यूशन है. दिस इज एन एक्सट्रानियस सोल्यूशन. सो हमारे पास इसका आंसर ओनली 7 डिवाइडेड बाई 2 है. ओके, सो इसके साथ ही हमारे पास ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. थैंक यू.